हे गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज में एजुकेशनल विजय पर लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो मेथड हम यूज़ करेंगे भाई वो मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि आपने क्लास 10th का जो लेसन नंबर 2 था पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल, उसमें आपने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको भी हम फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं और उसे फिर इक्वेट करते थे, जीरो लेट कर लेते थे कि हमारा पॉलिनोमियल इक्वेट होता है जीरो के, और फिर वहाँ से x की दो वैल्यूज आती थी। गाइज हम उसको बोलते थे जीरोज, राइट। जब हमारा केस था पॉलिनोमियल का हम उसे क्या बोलते थे, जो वैल्यूज ऑफ x आया करती थी दे आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन भाई देखिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसीजर को लेने वाले हैं, क्योंकि आपका ये पॉलिनोमियल खुद जीरो के इक्वल रहता है पहले से ही। और जो मेथड हमारा चलने वाला वो मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि सिंपली आप एक बार फिर इसको फैक्टराइज ही करने वाले हो। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लाओगे, यानी कि दो आप लीनियर पेयर के फैक्टर बनाओगे और फिर उस फैक्टर को जीरो शो करके उसके वैल्यूज़ पता करोगे। तो एक बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी हम उसे बोलेंगे रूट्स, ठीक है। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जीरोस अलग होते हैं, रूट्स अलग होते हैं। लिटरली यहाँ पे ये पाया जाता है कि जो पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यूज़ होती थी उनको जीरोस बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज़ आती है उन्हें क्या बोलते हैं, रूट्स। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स, बस कहने की बात है। चलिए आइए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम वही बेसिक रूल अपनाएंगे जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। देखिए हमारे पास इक्वेशन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। आपको याद होगा बेसिक सेक्स का रूल होता है कि हमेशा हम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 3 2 6। और देखिए इसके बाद आपने क्या सीखा हुआ है कि इस 6 को हम दो पार्ट में करके एक ऐसा नंबर लाते हैं जिन्हें अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो ऐड करके लाते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। लेकिन बात समझिएगा, ये आपका 6 है मेरे भाई, और जो आपको मिडिल टर्म में लेकर आना है वो रूट का 6 है। तो देखिए जब भी एक नंबर से आपको रूट बनाना पड़े, जब भी किसी एक दिए गए नंबर से आपको रूट बनाना पड़े तो तुरंत आप एक काम कर लिया करिए कि 6 को डायरेक्टली आप √6 लिख दिया करिए, क्योंकि देखिए 6 से √6 लाना है। रूट कब आएगा, जब उस नंबर का आप स्क्वायर करोगे रूट ले करके, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आई होप आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी होगी। इरेशनल नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो आपको मालूम होगा, तब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये मेरे पास 6 था। अगर देखिए 6 को मुझे √6 बनाना है तो सिंपली मैं इसको रूट में कर दूंगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको 2 को √2 में करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको आप √2 × √2 लिख लेते हो ना। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 से मुझे √6 लाना है तो मुझे उसको रूट के अंदर, यानी कि मुझे उसको इरेशनल बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उसका स्क्वायर यानी कि 2 बार उसका लिखूंगा प्रोडक्ट, ठीक। तो आपने क्या किया, ऐसे दो नंबर चुन लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता है। अभी आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन 1 लेने से कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद देखिए आपने स्प्लिट करना देख लिया, इसके बाद आपने नंबर को पहचान लिया। इसके बाद अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है तो हमने क्या सीखा हुआ है कि उसको ऐड करके बनाते हैं। तो जो रूट का 6 है वो हमारा आगे 2 भी लिखा है, मतलब कि हमको 2 बार रूट का 6 चाहिए। और देखिए वही मैटर मेरे पास यहाँ पर पूरा पड़ा हुआ है, √6 तो सिंपली हमको √6 + √6 कर लेना है। यानी कि अगला स्टेप हमारा बढ़ने वाला है, हम 3x² यानी कि इस टर्म को, जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। बस हम जो मिडिल टर्म यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है केवल उसी को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, √6 + √6, और जो x था आपका पीछे वो लगा देंगे, प्लस का 2 था वो लिख देंगे, इक्वल था 0 वो आप कर देंगे। हमने क्या किया, सिर्फ मिडिल टर्म को 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के लिए कौन सा तरीका लगाया, तो हम बोलेंगे प्लस करने वाला, क्योंकि देखिए अगर ये कांस्टेंट टर्म आपका पॉजिटिव है तो आपको जोड़ करके ही लाना पड़ता है, राइट। ये बात आपको समझ चलनी है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, इस माइनस को अंदर लेकर चलोगे ब्रैकेट के अंदर और x को भी ब्रैकेट के अंदर ही लेकर आओगे।
तो जो भी हमारे पास दोनों वैल्यू थी पॉजिटिव है वो दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव बन जाएंगी, यानी कि 3x² माइनस रूट 6x, क्योंकि x मल्टीप्लाई करेगा ना, और ये हो गया आपका माइनस रूट 6x, प्लस का 2 था आपने इक्वल कर दिया 0 के। अब इसके बाद देखिए आपने 3 टर्म को 4 टर्म क्यों बनाया, तो उसका एक रीज़न था कि हम इसमें अब 2-2 टर्म को अलग अलग सेपरेट करके कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए रूट का 6 है। अब बताइए आपको कॉमन में क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 3 में रूट 3 मिलेगा, 3 में क्या मिलेगा, रूट 3। समझते हैं बात को। देखिए अगर ये 3 है इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये रूट 3 इंटू रूट 3 है, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, रूट का 6 है, तो रूट के 6 में भी आपको रूट 3 मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा रूट 6 का मतलब होता है रूट का 2 इंटू रूट का 3। तो देखिए इसमें भी और इसमें भी क्या आपको दोनों में रूट 3 कॉमन मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्म में जो एचसीएफ की बात होगी, जो कॉमन लेने की बात होगी, हाईएस्ट कॉमन जो लेने की बात होगी, वो रूट का 3 होने वाला है। इसलिए आप इनमें रूट का 3 कॉमन करेंगे। इसके बाद अगर आगे देखें एक्स के बारे में, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो जो छोटी पावर वो आप कॉमन कर लेते हो। छोटी पावर मतलब पावर 1, यानी कि रूट 3x आपका हो जाएगा कॉमन। देखिए जब यहाँ से आपने रूट 3 कॉमन कर लिया, आपके पास क्या बचा, रूट का 3 बचा, तो इसमें लिखिए आप रूट का 3। स्क्वायर में से आपने एक x कॉमन ले लिया है, तो आपके पास एक ही x बचा। इसके बाद ये माइनस था, आपने लगा दिया। अब देखिए रूट का 6 है, रूट के 6 से भी आपने रूट 3 कॉमन कर लिया है, तो अभी क्या बचा, वो रूट का 2। तो आप यहाँ पे लिखिए रूट का 2। x आपने कॉमन किया हुआ है तो x से वहाँ पे निकल गया, आप यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। राइट, ये काफ़ी आसान थी, बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए हमारे पास आगे क्या है, रूट का 6 है और 2 है। फिर चलिए कहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, रूट का 6 है और 2 है। ये है रूट का 6 और ये है 2। रूट के 6 का मतलब क्या हुआ, रूट का 2 इंटू रूट का 3, और 2 का मतलब क्या हुआ, रूट का 2 इंटू रूट का 2। अब आप खुद यहाँ पे डिसाइड करो आपको कॉमन क्या मिलने वाला है। तो आप कहोगे सर रूट का 2 हमें आपकी बार कॉमन मिलने वाला है, तो आप इन दोनों में से रूट का 2 कॉमन ले लीजिए। वो भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस में है, तो आप माइनस का रूट 2 कॉमन कर लीजिए। क्या आपको दोनों में x कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप उसे कॉमन नहीं करेंगे। अब देखिए जब आप रूट के 6 में से रूट 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा रूट का 3। देखो यहाँ पे बचा ना रूट का 3, ये अपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट का 3। तो हम यहाँ पे लिखने वाले रूट का 3। x तो कॉमन हुआ नहीं था x तो कॉमन हुआ नहीं था, तो x वैसा ही रहेगा। इसके बाद देखिए प्लस में से आपने माइनस कॉमन लिया है, तो आपको साइन चेंज करनी होगी। इसके बाद देखिए 2 से आपने रूट का 2 कॉमन लिया है, 2 से आपने एक रूट 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके पास, एक और रूट 2 बचा। तो आप वो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि डू मेंशन द रिमेनिंग वैल्यूज, जो भी आपके पास वहाँ पे बच रही हैं। एक्चुअली वो रिमेनिंग नहीं बल्कि वो उसका क्यूसेंट रहेगा। आपने कॉमन समझा आराम से। अब इसके बाद देखिए इसके बाद एक्चुअली बात ये होती है कि माइनस हमारा जो बीच में है वो उसको 2 टर्म में पूरा डिवाइड करता है, और दोनों टर्म में आपके पास 2 अभी फिर से कॉमन है। कौन कौन से, एक ये वाला रूट, एक ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट। ये दोनों ब्रैकेट आपके एक बार फिर से कॉमन है। कौन से ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर हमारा लिखा है √3x माइनस √2। तो जब आप इसे कॉमन ले लोगे तो इसके पास आपके पास क्या बचेगा, √3x माइनस √2। तो जो आपने कॉमन लिया था पहली बार वो आप कॉमन आप लिख दीजिए, और ब्रैकेट में वही आपके क्वोशिएंट बचे हुए थे, और इक्वल था 0 आप लगा दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपने फैक्टराइज कर लिया, पॉलिनॉमियल टॉपिक में आपने ये ऐसा काम किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद देखिए अब है बारी इसकी रूट्स पता करने की। आपको अगर रूट्स के बारे में बताऊं मैं, तो 2 बातें आप और सुन लीजिए भाई। देखिए जब आपने पॉलिनॉमियल पढ़ा था तो फैक्टराइज करने के बाद आप लेट करते थे कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल हो जाए, ताकि इसके जीरोस पता कर लें। जीरोस मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ x आया करती थी आप उसको जीरोस बोलते थे एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इन द टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। लेकिन देखिए ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी जब यहाँ से आप x की वैल्यूज पता करेंगे तो इसको आप रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट्स, ROOTS। लिटरली जीरोज में और रूट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन जीरोज एंड रूट्स, दे आर इक्वल।
दे आर द सेम टर्म्स, बस नाम का अंतर है कि पॉलिनोमियल में आप उसको प्रोनाउंस करते थे जीरोज, किसको प्रोनाउंस करते थे, वैल्यू ऑफ एक्स को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी उससे आप क्या बोलोगे, रूट्स। इसके बाद आपको वही काम फिर करना है। आपको याद होगा कि अगर ये एक्चुअली देखो सेम चीज़ तो दिया गया है, यानी इसका होल स्क्वायर था, चलिए वो बात की बात है। अगर दो ब्रैकेट आपको मिल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो आइदर पहला ब्रैकेट जीरो है या फिर दूसरा ब्रैकेट जीरो है। यानी इसके बाद हमारा एक्चुअली काम क्या होता है कि हम बारी बारी से दोनों ही ब्रैकेट्स को ज़ीरो शो करके रूट्स पता करते हैं। रूट्स मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स पता करते हैं। मान लीजिए आपने पहले ब्रैकेट को जीरो कर दिया, अब आपको ये ब्रैकेट करने की आवश्यकता है नहीं, सिंपली आपको वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो आप रूट टू उधर भेज दोगे, रूट टू जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, जाके जीरो में ऐड करेगा, जीरो में ऐड करने पे कोई नंबर में बदलाव नहीं होता है, रूट टू था वही रह जाएगा। आपको वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, रूट थ्री भेज दीजिएगा, जाकर वो डिवाइड कर देगा, यानी कि अंडर रूट टू बाई अंडर रूट थ्री, जिसको आप चाहो तो बड़े आराम से बड़े शौक से एक बड़ा सा रूट करके ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि वैल्यू ऑफ जो x है वो आ चुकी है होल रूट ऑफ 2/3। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी खुश मत होइए, एक और काम करना है। ये आपने पहला काम किया है, देखिए अभी दूसरे वाले को भी करेंगे तो सेम वैल्यू वही वैल्यू आएगी, लेकिन करना ज़रूर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रिपीट दिस वन अगेन, रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन। एक बार फिर आपको दोहराना पड़ेगा, दो बार लिखेंगे आप, और जब आप दोहरा लेंगे तो फिर से x की वैल्यू वही आएगी, तो लिख देंगे आप वहाँ पे कि अंडर रूट 2/3 कॉमा अंडर रूट 2/3, दोनों सेम नंबर हैं लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो भाई ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए कुछ और रूट्स के अच्छे सवाल लेते हैं, और रूट्स वाले ही साथ साथ एग्जाम्पल लिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया, जब भी आप ऐसे फैक्टराइज करने जाते हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से उस नंबर को लाने का प्रयास करेंगे जो आपके पास बीच में लिखा है, यानी अब इसको आप स्प्लिट करेंगे दो ऐसे भाग में जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 ही आए, लेकिन देखिए अगर कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव है तो उनको ऐड करके ये नंबर आ जाए, बस यही बात होती है। अगर नेगेटिव होता तो उन्हें घटा के आप वो लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन हमारे पास है, 12 लाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे मतलब क्या, 12 1 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, फिर यही बातें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिएगा कि क्या ये रूट में है, तो यहाँ पे देखिए रूट में क्या लाना है, आपको 3 लाना है। और इसके पहले एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि रूट में जो भी नंबर लाना हो तुरंत आप उसको वहाँ पे रूट में ला दीजिएगा। अगर रूट में 3 लाना है तो आपके देखिए दोनों ऑप्शन तुरंत फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर 3 नहीं है, तो दोनों को हटाकर हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी में 3 आता है ना, और 3 को आप रूट बना सकते हो बड़े आराम से। तो सिंपली क्या करना है, 3 और 4 जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, आप 3 को तुरंत दो भाग में तोड़ दोगे, क्या क्या, √3 इंटू √3। ऐसा करने से आपको ये √3 मिल जाएगा, √3 मिल गया आपको। अब आप क्या चाहिए 4, तो आप एक काम करिएगा 4 को भी दो पार्ट में स्प्लिट करिए, क्या 2 इंटू 2, और यहाँ से आप इसको एक √3 और 2 एक साथ कर लीजिए, एक √3 और एक 2 एक साथ कर लीजिए। अब बताइए क्या इनको ऐड करके आप 4 ला सकते हैं, ये इसका गाइस सिस्टम होता है। अगर रूट के नंबर हो बहुत ध्यान से आपको समझना है, फिर से आइए समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे √3 लाना है तो आपको अगर कहीं 3 दिख रहा है उसी ऑप्शन को आप चेक करोगे और 3 को तुरंत रूट में डाल दोगे, इस प्रकार से √3 हमको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को या तो ऐड करके लाएंगे या इनको सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। तो ये पॉजिटिव था तो भाई ऐड करके लाना है, कौन है पॉजिटिव, कांस्टेंट, आपको ये बात समझ लेनी होगी। अब इसके बाद देखिए, अब इसके आगे नंबर क्या लाना है 4, तो आप इस 4 को देख के तुरंत मत कहिएगा सर 4 हमारे पास है तो 4 आ गया, नहीं, 4 को आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे 2 इंटू 2, तभी दोनों ऐड होके 4 आएंगे ना। अब इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो √3 दो अलग अलग मैटर बना है, एक 2 आप इस √3 को दे दो और एक 2 आप दे दो दूसरे √3 को, यानी कि √3 इंटू 2 मैंने एक साथ लिखा, फिर √3 इंटू 2 मैंने दूसरी बार लिखा, यानी कि 2√3 और 2√3 ये दोनों आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या आपको करना होता है, इसके बाद आप तुरंत उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। तो
3x स्क्वायर यानी जो पहला टर्म था उसको वैसा लिख दिया मैंने, ये है माइनस, मैंने लगा दिया माइनस। इसको आप जोड़ के ला रहे हो तो आप यही लिखो, बीच में प्लस लगा लेना। तो आइए ब्रैकेट लगाकर उसको लिखते हैं, 2√3 प्लस 2√3। ये x भी था, x लगा देते हैं, आगे है प्लस का 4 लिखते हैं, इक्वल था 0। देखिएगा कि थोड़ा ही ब्रैकेट के अंदर आप चलेंगे, कुछ सिंप्लीफाई यहाँ पे करना होगा। ये माइनस अंदर जाएगा, दोनों को माइनस करेगा, x पीछे से आएगा, दोनों में x को लिख दिया जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल क्या, 0। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा इसको मिटाते हैं और आपको कॉमन करना समझाते हैं कि कॉमन कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब आप देखिएगा, आपको ये दो टर्म एक साथ कॉमन लेने होंगे और ये दोनों टर्म आपको एक साथ कॉमन के रूप में लेने होंगे। देखिए ये है 3 और ये है √3, तो हम दोनों पहले लिख लेते हैं। ये है 3 और ये क्या था, 2√3, दोनों को हमने लिख दिया। 3 का मतलब क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर √3 इंटू √3 हुआ, और 2√3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू √3। मतलब हम इनको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दे रहे हैं और इसके बाद समझते हैं कि दोनों नंबर में कॉमन क्या मिलने वाला है। तो बोलोगे √3 ना, वही बात है। आपको ये फील होना चाहिए कि सर कॉमन क्या है। तो यहाँ पे √3 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, वहाँ पे आपने देख लिया, तो आप √3 कॉमन के रूप में लिखिए। और हमें कॉमन क्या मिल रहा है, अगर वेरिएबल्स की बात करें तो हमें x कॉमन मिल रहा है, तो आपने √3x भी लिख दिया। अब इसके बाद अंदर चेक करिए कि जब आपने डिवाइड किया, कॉमन मतलब क्या, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद क्या बचा। जब आपने 3 में से √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, √3। चलिए उसको लिखिए आप यहाँ पे कि सर यहाँ पे √3 बचा। x स्क्वायर में से आपने एक x कॉमन लिया है तो वहाँ पे x बच गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये माइनस लगा दीजिए। इसके बाद देखिएगा, जब यहाँ से भी आपने √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बचा, तो आप यहाँ पे वो 2 जरूर लिखिएगा। x आपने कॉमन कर लिया है तो x वहाँ पे लिखना ही नहीं है, ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है 2√3 और ये है 4। आइए हम दोनों को लिखते हैं। 4 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 और 2√3 का मतलब हुआ 2 इंटू √3। अब आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए आपको दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है। ओके, तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए। ये बहुत याद रखिएगा, अगर ये माइनस का है तो माइनस में ही आप 2 कॉमन करिएगा। माइनस में आपने 2 कॉमन कर लिया, x तो कॉमन है ही नहीं। चलिए ठीक है, जब आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, जब आपने 2√3 यानी यहाँ से ये 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आपके पास बचा √3, तो आप यहाँ पे मेंशन करिए कि यहाँ पे √3 बचा है, साथ में x था लगा दिया जाएगा। ये प्लस है, आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये हो गया माइनस। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ आपने देखा ही है कि 2 वहाँ बचेगा, तो वो 2 लिख करके बराबर क्या कर दीजिएगा, 0। ओके, अब इसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट आपके फिर से बराबर आ चुके हैं, तो जो बराबर ब्रैकेट है उन्हें आप एक बार लिख लीजिए, और जो टर्म आपने कॉमन लिया मतलब ये और ये, इनको आप अलग कर दीजिए। √3x माइनस 2 इक्वल था 0, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो गाइज हम फैक्टराइज कर चुके हैं, अब सिंपली हमें इनको इक्वेट करना है 0 और रूट्स पता कर लेने हैं। तो अगर यहाँ शुरू करें हम लोग कि √3x माइनस 2 अगर 0 है तो गाइज यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। समझ में आ रहा होगा आपको कि ये माइनस जाके वहाँ प्लस कर देगा, यानी कि 2 बन जाएगा, और ये √3 जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है जाके वहाँ डिवाइड करेगा, तो वो हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार इसको भी करेंगे आप, सेम वैल्यू फिर से मिलेगी, मतलब अगेन के रूप में लिख सकते हो। अगेन अगर दूसरा ब्रैकेट विच इज आल्सो √3x माइनस 2, यही ना, हाँ, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू ऑफ x वी आर गोइंग टू फाइंड विच इज़ 2/√3। यानी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रूट्स के बारे में कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे कौन कौन से हैं, तो 2/√3, 2/√3। मैंने बोला आपको ना कि भले वो सेम ही क्यों ना आते हों, आपको उसे तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। अब की बार क्या है, थोड़ा सा अलग सवाल ये है। अलग ये है स्टूडेंट्स की, देखिए अब की बार हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे रूट में है, लेकिन जो हमारा मिडिल टर्म है वो रूट से होगा। आइए वो समझते हैं। देखिए चलते अपने वही मेथड के पास कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि आप 7/√2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट जो कि है 4/√2। अब आप बताइए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आएगा। थोड़े आपका फंडामेंटल्स भी क्लियर होंगे अगर आप रूट में थोड़ी समस्या पाते हैं तो।
तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 4 से करेगा, 7 4 28 हो गया। अब ये √2 मल्टीप्लाई √2 से करेगा, आपका ये √2 का स्क्वायर यानी कि 2 बन जाएगा। 22 8 2 जा कितना होता है 56। यानी कि स्टूडेंट देखिए बेसिकली जो ये बड़े बड़े नंबर आपको दिख रहे थे वो मल्टीप्लाई करा के 56 आंसर देंगे। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है तो अब आपको ये समझना होता है कि 56 को हम किन दो फैक्टर्स में बांट दें जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो वही आएगा, लेकिन अब की बात थोड़ा सा अलग है। मैंने बोला था पहले कि जो कांस्टेंट है वो आपका नेगेटिव है, यानी कि उन्हें माइनस करा के आपको बीच का नंबर क्या लाना होगा 10 लाना होगा, मतलब 10 लाना होगा। बात समझ में आ रही है? तो 56 को आप दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिनको माइनस करने पर आपको 10 मिल जाए। चलिए हम कुछ ट्राई करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक होता है 8 7 जा, देखिए 28 2 जा भी है लेकिन बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, कभी 10 नहीं आएगा। हमारे पास एक ऑप्शन है 8 7 जा, एक ऑप्शन है 14 4 जा, और बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा। देखिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 10 लाना है यानी 0 भी हमको चाहिए। अब यहाँ आते हैं दूसरे पे ट्राई करते हैं। 14 4 जा 56 ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे आपको समझनी है कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 10 को हटा करके 14 - 4 लिखने वाले हैं। ब्रैकेट वहाँ लगा दीजिएगा। तो चलिए स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने पे सिर्फ इसको बदलते हैं, बाकी तो वैसे रहते हैं। तो आप 7√2x² को लिख दीजिए, ये माइनस था लगा दीजिए। अब आइए 10 के पास, 10 क्या लिखा जाएगा 14 - 4। मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 14 - 4, ये आपका 10 हो गया। x था लगा दिया, 10 था माइनस, देखिए मैंने माइनस बाहर छोड़ा है ब्रैकेट के। आगे है -4√2, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे होने वाली है। दिक्कत क्या, ये हमेशा वैसा ही लिखा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा आपको ब्रैकेट के अंदर चलना है, माइनस को लेकर के और पीछे से x ले आना है। तो ये हो जाएगा 7√2x² - 14x प्लस 4x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x था लगा दिया। आगे है -4√2, ये लिखना ही है, इक्वल था 0 लगा दिया जाएगा। यानी अब वो समय आ गया है जहाँ पे आप कॉमन करना चाहोगे। तो इनको इनके साथ कॉमन कराना, इनको इनके साथ कॉमन कराना। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, या थोड़ा समझ लेते हैं। ये पहला नंबर आपका है 7√2 और दूसरा आपका नंबर है 14। दोनों में आपको अधिकतम कॉमन क्या लेना है, जितना हो सकता है सब ले लेना है, वही होता है कॉमन। तो 7√2 का मतलब हुआ 7 × √2 और 14 का मतलब क्या हुआ 7 × 2 हुआ ना। लेकिन देखिए वो √2 है, तो मेरे भाई 2 में √2 छिपा होता है। तो आप 2 को क्या करिएगा, लिखेंगे आप √2 × √2, यानी कि 14 का मतलब क्या हुआ 7 × 2, लेकिन फिर 2 का मतलब क्या हुआ √2 × √2। अब आप खुद देख के डिसीजन लो कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में। तो 7 भी मिल रहा है, √2 मिल रहा है, मतलब ये कॉमन आपका होने वाला है। तो आप यहाँ से कॉमन क्या करेंगे 7√2 x था लगा दीजिएगा कॉमन के रूप में। अब इसके बाद 7√2 पूरा निकल गया, x था निकल गया, एक x बचेगा आपका, वो लिख दीजिए। -14 था, 14 में आपने ये कॉमन किया, आपके पास क्या बचा √2। x था वो भी आप दे चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 4 और देखिए यहाँ पर भी 4 है। तो देखिए यहाँ पर √2 से हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि बाहर हमको 4 कॉमन मिल रहा है, तो उसको उतना दिमाग लगाना की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आप प्लस का 4 कॉमन कर लीजिए। ये प्लस था ना, तो प्लस का 4 कॉमन कर लीजिएगा। जब आप प्लस का 4 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। तो 4 आपने किया कॉमन, ये x था लगा दिया, ये माइनस था लगा दिया, 4 आपने कॉमन लिया है, √2 बचेगा, √2 लिख दीजिए, इक्वल था 0 लगा दीजिएगा। दोनों ब्रैकेट यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप सही जा रहे हो। अगर ब्रैकेट बराबर होते हैं तब है भी, मतलब सही होगा यार, और क्या। इसके बाद क्या करते हैं आप, दोनों ब्रैकेट जो आपके सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, उसको आप ले लेते हैं, और 0 आपने कॉमन के रूप में लिया है 7√2x और +4, ये आप अलग करके छोड़ देते हैं, और इक्वल था 0 आप लगा दिया जाएगा, आप लगा देंगे। ओके, तो ये बात यहाँ तक आई कि आपने फैक्टराइज तो कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद अब है बारी टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जितना भी हमें सब काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ज़ीरोज़ के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं।
तो आइए इसका हम जीरोस पता कर लेते हैं। जीरोस पता करने का क्या बेसिक रूल है कि दोनों को आप जीरो दिखा देंगे। यानी कि पहली बात x माइनस √2 को आप जीरो शो करोगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू पॉजिटिव √2, यानी ये पहली बात हो गई। अब दूसरे ब्रैकेट को भी आप जीरो शो करने वाले हो जो कि है 7, अगेन लिख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में देखने में। 7 √2 x + 4, 7 √2 x + 4 को भी आप जीरो शो करेंगे। x यहाँ पे लेना चाहेंगे तो x के लिए पहले आपको 4 भेजना पड़ेगा, 4 जाकर माइनस हो जाएगा। अभी आप √2 के साथ 7 भेजेंगे तो -4 अपान ये हो जाएगा आपका 7 √2। क्या इसको आप सिंप्लीफाई करोगे? करना पड़ेगा यार, अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में √2 है तो आप उसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, कटवा दीजिए, मतलब उसको आप रेशनलाइज कर दीजिए सीधी भाषा में कहो तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि -4 √2 अपान 7 × 2, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा ना। फिर 2 से आप आराम से काट दीजिएगा, आपका हो जाएगा 2, यानी क्या बचेगा -2 √2 अपान 7। तो गाइस दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहला रूट जिसको बोलूँगा तो वो है √2 एंड द अदर वन इज -2 √2 डिवाइड बाई 7। तो ये दो आपके रूट डिफाइंड हुए इस बड़े से खतरनाक से दिखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो हे व्यूअर्स, आज आपने सीखा कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप वॉचिंग एजुकेशनल विजय।